लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। सूबाई दारुल-हुकूमत में सुबह 5 बजे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर होने से मुतादिद इलाकों में बत्ती गुल हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। उकाड़ा, दीपालपुर, ननकाना साहिब, बहावलनगर, गुजरांवाला, कसूर, शेखपुरा, पत्तोकी, साहिवाल, कामोकी, मियांवाली, मंडी, बहाउद्दीन, नारोवाल और पसरूर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश हुई। आप इंशाल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे, ये मैं आपको लिख कर देता हूं। और अब आगे बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। पीडीएम जो है, डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। लिख कर देता हूँ, नून लीग ही इलेक्शन में कामयाब होगी। नवाज शरीफ का पंजाब के पार्टी अहदेदारों से खिताब। बोले, सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। डिफॉल्ट से ना बचाते तो पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। लोड शेडिंग खत्म करने वाले वजीर आजम को 4 जज घर भेज देते हैं। इस फैसले के पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वाले किरदार कैफरे किरदार को पहुंचेंगे। इन मुजरिमों को छोड़ना बड़ा जुल्म होगा। मरीम नवाज ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। पैनमा और अकामा के ड्रामा साज हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। जहाँ तक मियाँ साहब की वापसी की बात है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना मुतालबा है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने वाली बात है, पीपल्स पार्टी किसी दीवार से हमें नहीं लगाया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराज़ात है वो उठाया जाए और कम से कम हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए। आसिफ जरदारी से दरख्वास्त है, मेरे हाथ ना बांधें। पीपल्स पार्टी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराज़ात दूर किए जाएं। बिलावल भुट्टो की ओकाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तांदियावाला में कारकुनों से खिताब। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे, फिर हम इन्हें बताएंगे। पीपल्स पार्टी को साजिश करके पंजाब से निकाला गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने नई तारीख रकम कर दी। बड़े केस की बराह रास्त समाअत। अवाम ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई टेलीविजन पर देखी। अदालती एक्ट पर 15 जजों के फुल कोर्ट की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट से तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात में तकसीम हुई। अगर मैं बेंच बनाने से इनकार कर दूं, छुट्टी पर चला जाऊं तो मुझे कौन रोक सकता है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से नहीं हुआ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात 40 से 60 हज़ार हो गए हैं। ये काम नहीं करने तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्ट केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला। कहा, हमसे भी गलतियां होती हैं। भुट्टो केस में भी गलती हुई थी। हमने मार्शल लॉ की तौसीक की। रेकोडिक फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। मान लें कि जजों से गलतियां होती हैं। मुल्क को नुकसान हो, मुझे ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत वकील से पूछा, सुप्रीम कोर्ट एक्ट से आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई, बता दें कौन सा सेक्शन किस शख्स से मुतसादम है। बाहर के ममालिक में बैलेट से बेंच बनते हैं, वहाँ चीफ जस्टिस के पास बेंच तश्कील देने के इख्तियार का तसव्वुर तक नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले कि एक्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियार को छेड़ा गया। अदलिया की आज़ादी सिर्फ बैरूनी नहीं अंदरूनी भी होनी चाहिए। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून से बालातर है। ये कहाँ लिखा है? अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत ख़त्म की है तो ये गलत क्या है? अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि ये कानून इख्तियारात को जमहूरी शक्ल देना चाहता है। वज़ीर आला पंजाब चीन के सूबा ननशिया पहुंच गए। युनजुआन एयरपोर्ट पर शायान शान इस्तकबाल। जोहाई कन्वेंशन सेंटर में कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन और गवर्नर से मुलाकात।
इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सेंटर फोरम ने दोहराना दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि फोरम में वफ़द की क़यादत बाइस एजाज़ है। ज़राअत, सनत, लाइफ स्टॉक और माहौलियाती बेहतरी के लिए इक़दाम पर बातचीत खुशाइन। कराची समेत सिंध भर में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन। रेंजर्स सिंध ने 30 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील कर दिए। कराची में 106 अफराद पानी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 843 गैर मुल्की बाशिंदे धर लिए गए। चीनी की 1,50,000 बोरियां बरामद की गई। G20 समिट के बाद कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। गुज़िश्ता हफ्ते G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए। नरेंद्र मोदी कनाडा में सिख अलहदगी पसंदों की बढ़ती मकबूलियत और इंडियन सिफारतकारों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देने जैसे वाक़यात पर नाला नजर आए। अमरीकी हुकूमत का कैपिटल हिल पर हमले के जिम्मेदार ट्रंप और उनके साथियों के खिलाफ घेरा तंग। वाक़े के बाद अमरीकी तारीख की सबसे बड़ी पुलिस तफ्तीश शुरू की गई। ओथ कीपर्स के बानी स्टुअर्ट रूडस बगावत की साजिश पर 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। जुर्म साबित होने पर साबिक सदर ट्रंप को मुमकिन तौर पर 5 से 20 साल कैद की सजा हो सकती है। और भारत से शिकस्त सिर्फ कप्तान की वजह से नहीं हुई, टीम यही बेहतर है। सरबराह क्रिकेट कमेटी मिसबाहुल हक ने वर्ल्ड कप के लिए टीम में कोई बड़ी तब्दीली ना करने का इंदिया दे दिया। लेजेंडरी जावेद मियादाद का बाबर आजम की क़यादत पर एतमाद का इजहार। कहते हैं हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी।